जय हिंद होमगार्ड साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में आपकी कमेंट के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार ये सेशन रखा गया है और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एग्जामपुर के मॉडल पेपर सीरीज के 25 जो सेट हैं वो आप प्लीज सर करवा दीजिए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट मॉडल पेपर आज के सेशन में हम लोग कवर अप करवाएंगे, तो आपको इस सेशन को लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करते हुए चलिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, वही क्वेश्चन सर ने यहाँ पर सेट में रखे हैं। तो आप लोग चेक करिए कि आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड कितना बनता है। और मैं अपने पुराने स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आप लोग चिंतित मत होइएगा, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देना है। आप लोग कोशिश करिएगा कि 100 आपके आने चाहिए और ऐसा कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए और मैं आपको करवाया ना हूँ। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है। आप लोग देखिए, क्लास को बहुत ही ध्यान से राइट आंसर करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। ऐसा ही करना है। हम आपकी क्लास ज्यादा लेंदी नहीं लेंगे कि मैं डिटेल से आपको समझाऊं, क्योंकि अब आपके पास डिटेल से समझने का टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर करिए और स्किप करिए क्वेश्चंस को। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको 5 या 10 मिनट्स के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा, तो आप इस बात से चिंतित मत रहिएगा। तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 25 मॉक टेस्ट सीरीज जो सर की हैं सब मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। जो अपनी क्लासेस चलती थी प्रैक्टिस सेट वाली, वो तो चलेंगी ही चलेंगी, आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है। वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर हाई पॉइंट दे दीजिए। तो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिम्सटेक एक उप क्षेत्रीय समूह है और इसका मुख्यालय डैश में स्थित है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है। काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो या ढाका। तो सभी को पता होना चाहिए ये जो मुख्यालय है ढाका में है। ढाका आपका ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? सभी लोग बताइए वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, बांग्ला, उर्दू या संस्कृत? तो यहाँ पर आपको संस्कृत को ध्यान रखना है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और अगर बात किया जाए कि जनगण मन किस भाषा में लिखा गया, तो जनगण मन याद कर लीजिएगा, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ करना था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। सभी स्टूडेंट हॉकी को लॉक कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। स्कोर कार्ड पर प्लीज आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग 100 करने की कोशिश करेंगे। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको याद कर लेना कि धर्म की जीत नहीं, सत्य की विजय ही सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, उसका नाम बताइए। पुलिकली, राउत नाच, घुमरा। घुमरा की बात किया जाए तो बिल्कुल आपका उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। और अगर यहीं पर घूमर दिया होता तो आपको राजस्थान करना था, लेकिन यहाँ पर घुमरा है, तो घुमरा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। अग्नाशय, थायराइड, प्लीहा या यकृत। तो आपको लॉक कर देना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कण। तो रक्त का लाल रंग जो होता है आप सभी को पता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन आपको लॉक कर देना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऐसा ही लेवल आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जब सर के मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप अगर यूपीएसआई का पेपर दिए होंगे, कोई कैंडिडेट अगर देखा होगा यूपीएसआई का पेपर, तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया होगा। तो घबराने की बात नहीं है, इसी लेवल से आपके एग्जाम में पेपर फंसने वाले हैं। मैं आपको 25 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इन सभी टेस्ट सीरीज से आपको अंदाजा एक लग जाएगा कि कैसे आपको पेपर करना है, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। तो जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आपको H2O को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए H2O आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है क्या? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोसर्जन, अपघटन। तो सभी
सभी को पता है पौधों में भोजन बनने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आपको डेसिबल को लॉक कर देना है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथ से होता है बताइए? थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क या अग्नाशय? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अग्नाशय के साथ होना चाहिए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सभी को मैंने बताया है, दांत का इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस प्रक्रिया में डैश तरल गैस में बदल जाता है? बताइए, संघनन, वाष्पीकरण, गलन या ऊर्ध्वपातन? तो आपकी क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है तो डोंट वरी, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करिए। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है बताइए? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या अहोमीटर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा एमीटर के माध्यम से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो रक्त के थक्के जमाने में सहायक आपको पता है विटामिन के। विटामिन के ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो अगर नदी के किनारे पूछा जाए ये किस नदी के किनारे विकसित हुई तो आपको यहाँ पर लॉक कर देना है, ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? नाम बताइए। मुंबई, पांडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, मुंबई के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार दिया था मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक करिए, फटाफट लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक ये मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर शेयर करिए। एक बार देख जरूर लें, टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं सीधा आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अगर असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जाए तो आपको याद कर लेना है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करिएगा। क्वेश्चन, जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया वह कौन है? नाम पूछा जा रहा है। मार्को पोलो या निकोलो कोंटी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी निकोलो कोंटी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन या दांडी मार्च? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बंगाल विभाजन को लॉक कर देना। बंगाल विभाजन घटना के विरोध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा और आपकी क्वेश्चंस कितने सही होते चल रहे हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं या बाहर से देखने को मिल रहे हैं, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और हाँ, आप लोग कहां से इस क्लास को वॉच कर रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? सन पूछा जा रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। यहां पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे होंगे 1931 आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो अगर हड़प्पा स्थल पूछा जाए नहीं है तो आपको क्या लॉक कर देना है? ऑप्शन को देखिए, फटाफट राइट आंसर करिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सोगौरा को लॉक कर रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। सोगौरा आपके हड़प्पा स्थल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष लागू हुआ तो आपको लॉक कर देना है 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अगर मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा जाए तो आपको ऑप्शन बी लगा देना। ऑप्शन बी में दिया गया 6 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? बताइए। तो यहाँ पर आपको संविधान संशोधन याद कर लेना है कौन सा, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना 86वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार? तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर
वो मौलिक अधिकार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार लॉक कर दीजिएगा। में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहनलाल, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन या रेखा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल को वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो अगर राष्ट्रीय आय की बात किया जाए तो आपको लॉक कर देना है ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो क्या यहाँ पर आय, उपभोग व्यय, रोजगार या संपत्ति? तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट बनेगा वो आंसर उपभोग व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? नाम बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनबरा बैंक? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। मैंने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन करवाए हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल से। तो ये मॉक टेस्ट आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। आप लोग इन मॉक टेस्ट को जरूर एक बार देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्योंकि ये वो मॉक टेस्ट हैं जो आपके सिलेक्शन की राह आपको तय करेंगे। आप रियलिटी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोग इन मॉक टेस्ट को जरूर एक बार वॉच करिए, एक बार देखिए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट से आपका भविष्य, आपका फ्यूचर तय होने वाला है। 99 रुपीज़ आप लोग पे करिए और इन 50 मॉक टेस्ट को देखिए, अपने एग्जाम का प्रेशर कम करिए, देखिए किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे 50 मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए। आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, वहां पर 99 का पेमेंट कर दीजिएगा, आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहां पर आपको विद एनालिसिस कैसे आपको करना है, टाइमर के साथ इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। अगर आप इन 50 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपने एग्जाम हॉल में जाकर के बैठेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे ये सब आता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट एग्जामपुर का करवा रहा हूँ, आप हमारे मॉडल पेपर को एक बार देखिएगा, इस मॉडल पेपर को कंपैरिजन करिएगा कि कौन सा बेटर है, आपको वहां पर पता चल जाएगा। बेटर मतलब कि क्वेश्चंस आपको जिस लेवल से देखने को मिलेंगे उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रीवियस 10 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपको इस मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज भी कर लिया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी इच्छुक छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूंगा, एक बार आप लोग इस मॉक टेस्ट को जरूर देख करके अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा। ये मत रखिएगा कि बाद में आपको पछतावा हो कि हाँ सर ने बोला था बट हमने नहीं अप्लाई किया। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपके साथ हूँ 24/7। कोई आपको प्रॉब्लम है, आप दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, वहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। बस करना क्या है, कॉल किसी को नहीं करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आप लोग देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी कर आपसे पूछा जाए किस वर्ष लागू हुआ, तो आपको लॉक कर देना सन 2017 से ये जीएसटी कर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा भरतनाट्यम किस राज्य का है, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु को लॉक कर दीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन सर ने रखे हैं। वेदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 4 वेद आपको लॉक कर देना है। वेदों के नाम जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, खुजराहों के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो याद कर लेना, जो खुजराहों के मंदिर हैं ये नागर शैली के उदाहरण है। नागर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या दिसंबर जनवरी? तो यहाँ पर खरीफ की फसल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको जून जुलाई को लॉक कर देना है।
ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है, दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल या मिर्जापुर। तो भारत की मानक समय रेखा की बात किया जाए तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर को लॉक कर देना है। ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है, भितरकनिका, सुंदरवन या पिचावरम या कोरिंगा। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन को लॉक कर देना। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। आप लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारी मेहनत के लिए, आप हमारी टीम मेहनत के लिए प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये क्लास और ये मॉडल पेपर कैसा लग रहा है। और सभी को ये वीडियो हाइप ज़्यादा करना, हाई पॉइंट आपको देना है। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग हाई पॉइंट दे दीजिएगा इस वीडियो पर। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, दुग्ध सागर, कुंचिकल या अथिरापल्ली। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा। जोग जलप्रपात मत करिएगा, ऑप्शन नंबर सी कुंचिकल जलप्रपात आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं। अगर मानसून पवनों की बात किया जाए तो आपको लॉक कर देना है दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं भारत में मानसून पवनें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। अगर सर्वाधिक चाय उत्पादन की बात किया जाए तो ये असम राज्य में होता है। असम, ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। फटाफट राइट आंसर करते हुए चलिए। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी राजस्थान को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर। तो अगर ये पूछा जाए तो आपको मुरादाबाद को लॉक कर देना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, लखनऊ, प्रयागराज, सोनभद्र या लखीमपुर खीरी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो आपको लखीमपुर खीरी को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको प्रयागराज को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु पूछा जाए, सभी को पता होगा बारहसिंगा है। मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट करवाए हैं। आई होप सभी स्टूडेंट राइट आंसर करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो अगर नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है। तो बिरहा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको पूर्वांचल को लॉक कर देना, यहाँ पर आपको पूर्वांचल लॉक कर देना। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र की लोक गायन शैली है। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है। तो अगर नगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर लखनऊ को लॉक कर देना है। लखनऊ नगर जो है ये चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने कई बार ये सभी क्वेश्चन आपको करवाया है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर आपने पढ़ाया नहीं, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। नेक्स्ट, आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है। सभी लोग बताइए कि ब्रज, बुंदेलखंड, तराई या अवध। तो आल्हा लोक गाथा की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड को लॉक कर देना। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है। बताइए, अवध, बुंदेलखंड, दोआब या काशी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। देखिए, कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है। गंगा यमुना, गंगा सरस्वती या यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गंगा यमुना सरस्वती लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है। अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज या वाराणसी। तो देव दीपावली यहाँ पर आपको वाराणसी लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट, लठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको अयोध्या, मथुरा, बरसाना, बुंदेलखंड, काशी। तो लठमार होली की बात किया जाए तो मथुरा बरसाना लॉक कर देना। मथुरा के लड़के होते हैं, बरसाना की लड़कियां होती हैं, इसलिए मथुरा और बरसाना आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव परंपरा, सिख धर्म। तो श्रावस्ती की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, नागनाथैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनाथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा है? गोरखपुर, मथुरा, झांसी, वाराणसी। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, ये वाराणसी से जुड़ा हुआ है। वाराणसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अगर राजकीय खेल की बात किया जाए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हॉकी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? अगर खेलो इंडिया का उद्देश्य पूछा जाए तो केवल शहरी खेल, ग्रामीण प्रतिभा खोज या अंतरराष्ट्रीय आयोजन, पेशेवर लीग। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ग्रामीण प्रतिभा खोज, बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को किया है तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर आपको डीजीपी को लॉक कर देना है। एक बार नहीं, दसियों बार मैंने आपको बताया है, तो डीजीपी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना के न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्यपालिका के साथ जाना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिका का मुख्य दायित्व होता है। नेक्स्ट, यूपी 112 किससे संबंधित है? फायर सेवा, आपात पुलिस सेवा या एम्बुलेंस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपात पुलिस सेवा के साथ जाना चाहिए। यूपी 112 ये आपात पुलिस सेवा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? यातायात नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध या नशीले पदार्थ। तो एंटी रोमियो की बात किया जाए तो यहाँ पर महिला सुरक्षा को लॉक कर दीजिएगा। महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? बताइए। एसटीएफ, एटीएस या सीबीआई, आईबी। तो एटीएस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद उग्रवाद से निपटने के लिए एटीएस नामक एक एजेंसी प्रमुख है यूपी की। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन में आपका दिया गया india.gov.in, ऑप्शन भी दिया गया cybercrime.gov.in। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा है? तो यहाँ पर आपको एसडीएमए को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग, वित्त विभाग, क्रमिक विभाग या विधि विभाग। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2012, 2014, 2018 या 16। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा सन 2014 बनेगा। 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षा, केवल बैंकिंग या डिजिटल सेवाओं की पहुंच, उद्योग विकास। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिजिटल सेवा की पहुंच। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। भारत में एक राष्ट्र एक राशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक राशन योजना का उद्देश्य यह है कि प्रवासी श्रमिकों को लाभ, कि कोई गांव में व्यक्ति रहता है तो गांव में जाकर के फिंगर से अपना राशन ले सकता है, या कोई बाहर में रहता है तो बाहर में जाकर के फिंगर से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। यही होता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता या पोषण। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्वच्छता हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है वाइस एडमिरल। पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। वाइस एडमिरल संजय साधु आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। G20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन में देखिए 15, 18, 21 या 25। तो G20 समूह की बात किया जाए तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21 हो जाता है। 21 आपकी क्वेश्चन
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO की मुख्यालय की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? रैंक की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, भारत ने 8वीं रैंक हासिल की। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर है। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर है। नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है बताइए? उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, रक्षा या शिक्षा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का संबंध कृषि एवं ग्रामीण विकास से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन, भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन में दिया गया साहित्य, विज्ञान, खेल या नागरिक सम्मान। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भारत रत्न है ये नागरिक सम्मान का एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो साहित्य, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अगर अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो ये ऑप्शन बी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपको लॉक कर देना, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक की बात किया जाए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। फ्रांस की राजधानी आपसे पूछा जा रहा क्या है? तो यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा, बर्लिन कहाँ की राजधानी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लेना, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? सभी को पता होना चाहिए, वाटसन और क्रिक के माध्यम से DNA की संरचना की खोज की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की? याद कर लेना, एक्सरे की जो खोज की थी वो रोंटजन ने की थी। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर देना। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर ने मेंशन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय को लॉक कर दीजिएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट, फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंचार पत्रिका या फिर सोशल मीडिया? तो आप सभी को पता है फेसबुक एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास या रोजगार? तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य लॉक कर दीजिएगा स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रेपो दर कितनी रखी गई थी? आपसे पूछा जा रहा परसेंटेज। तो यहाँ पर आपको 5.25% लॉक कर देना है। सभी लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? बिहार, उत्तराखंड, असम, सिक्किम? तो यहाँ पर आपको असम लॉक कर देना है। असम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिला? छात्रों को, वृद्ध नागरिकों को, श्रमिकों को, किसानों को? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर वृद्ध नागरिकों के साथ ही करना होगा। वृद्धा पेंशन योजना वृद्ध नागरिकों को ही मिलेगी, ना कि जवानों, ना कि यंग लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण की अगर बात किया जाए तो समान अधिकार, इक्वल राइट्स आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? डेनमार्क, फिनलैंड या आइसलैंड, नॉर्वे? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। खुशहाली रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। और आप सभी का स्कोर कार्ड कितना गया एक बार जरूर हमें मेंशन करिएगा। एक जरूरी
ज़रूरी बात यह है कि जो मैंने आपको मॉक टेस्ट सीरीज बताई कि 99 रुपीज़ में आपको 50 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इन मॉक टेस्ट को ज़रूर बाई कर लीजिएगा इन लास्ट 25 डेज में, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो भी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को बाई करेगा उसके लिए जो प्राइस है ये 149 रुपये ही हो जाएगी। इसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे। आप अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लीजिए, नहीं तो आप पर डिपेंड है, आपको बाद में पछताना ना हो ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग लेवल और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कम करने के लिए ये मॉक टेस्ट 100% आपकी हेल्प करेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज आपने जो मॉक टेस्ट सीरीज को देखा है, ये मॉक टेस्ट 1 जो मैंने आपको करवाया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था एग्जामपुर सर की जो 25 मॉक टेस्ट सीरीज है आप प्लीज़ उनको सॉल्व करवा दीजिए। तो उससे आप लोग हमारे मॉक टेस्ट की कंपेरिजन कर लीजिएगा, दोनों लोग हम मिल करके, क्योंकि हमारे 50 मॉक टेस्ट होंगे और 25 सर के करवा देंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन करंट अफेयर भी मैंने अपने मॉक टेस्ट में रखा है, सभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इन 99 रुपीज़ को खर्च करिए। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर या हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके हमें बताइए कि सर थोड़ा भी आप हम पर बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई आपको क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। कॉलिंग की अनुमति नहीं है, केवल व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।